वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम क्लास 6 की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है मैप। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे मैप क्या होता है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ पार्ट ऑफ इट। मतलब अर्थ सरफेस की पूरी पूरी ड्राइंग एक पेज पे करना। मतलब एक पेज के ऊपर पूरी की पूरी अर्थ की ड्राइंग कर ली कि किधर अमेरिका पड़ रहा है, यूएसए पड़ रहा है, या इंडिया पड़ रहा है, या चाइना पड़ रहा है, और किधर किधर है, उसकी पूरी बाउंड्री एक ड्राइंग करके हमने कागज़ पे उतार दी। उसको बोलते हैं मैप। अब मैप के अंदर दो चीज़ें और याद करने की कि एक एटलस करके एक बुक आती है जिसके अंदर खूब सारे मैप्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैप पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ग्लोब। ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैप से पता लगती है हमें, क्योंकि इससे हमें पता लग पाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितनी सारी कंट्रीज़ है, कितने सारे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, फॉरेस्ट एरियाज़ है, रिवर्स है, ओशंस है। ये सब हमें मैप के थ्रू मालूम पड़ता है, ठीक है। अब मैप्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं। 3 तरीके के मैप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और एक थेमिक मैप। फिजिकल मैप्स होते हैं हमारे जो शो नेचुरल फीचर्स ऑफ माउंटेन, रिवर एंड प्लेन। मतलब जो माउंटेन, रिवर और प्लेन, इन सब की फ़ोटोज़ होती है ना, इन सब के फीचर्स की है, कितनी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कौन कौन सी कंट्री को कवर कर रही है, कितनी बड़ी है साइज़ में, ये सब हमें फिजिकल मैप में पता लग पाता है। पॉलिटिकल मैप शोज़ कंट्रीज, स्टेट एंड बाउंड्रीज। पॉलिटिकल मैप्स होते हैं जिसके अंदर हमें एक कंट्री की बाउंड्री पता लग रही है, या एक कंट्री में कितने स्टेट है ये पता लग रही है, ये कितनी सारी कंट्रीज़ है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये सब पता लग रहा है। उनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक की है, ये सब पता लगता है इसमें। अब जो लास्ट टॉपिक है थीमेटिक मैप, वो फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मतलब इसके अंदर अलग अलग एक खास इंफॉर्मेशन के लिए मैप बनाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मतलब अब 3-4 हमारे कंपोनेंट्स भी होते हैं मैप के। पहला है डिस्टेंस। मैप यूज स्केल टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड डिस्टेंस। मतलब मैप ना यूज़ करता है स्केल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के डिस्टेंस को। मतलब जो वर्ल्ड की डिस्टेंस है वो तो बहुत बड़ा है, तो उसको स्केल के थ्रू स्मॉल स्मॉल यूनिट में दिखाया जाता है मैप पर। कि मैप की तो लंबाई, एक कागज़ की लंबाई कितनी ही हो सकती है, बिल्कुल ग्लोब जितनी बड़ी तो नहीं हो सकती कागज़ की लंबाई। तो इसलिए हम स्केल का यूज़ करते हैं कि हम बड़े से डिस्टेंस को एक स्मॉल से स्केल में दिखा सकें। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन। मेजर डायरेक्शंस, जो मेजर डायरेक्शंस है वो तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस तो हमारी होगी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ, या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, ठीक है। ये जो डायरेक्शंस होती है इससे हमें पता लग पाता है कि कौन सी कंट्री या कौन सा स्टेट या कौन सी बाउंड्री या कौन सा माउंटेन किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, या नॉर्थ वेस्ट में है, या साउथ वेस्ट में, किधर की तरफ है। इसलिए मैप के अंदर एक डायरेक्शन भी एक कंपोनेंट है उसका, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा कंपास, और इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मीन डायरेक्शन। मतलब कंपास यूज़ होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। कंपास से हमें पता लग पाता है कि ये वाली प्लेस या ये वाला माउंटेन या रिवर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब कंपास के अंदर जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक नीडल होती है, जो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को डायरेक्ट कर पाती है कि किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है मैप का सिंबल, यूज टू रिप्रेजेंट फीचर्स लाइक रोड, टेम्पल, रेलवे, रिवर, ओके। मतलब अगर हमने एक मैप बनाया और मैप के अंदर खूब सारे रोड्स हैं,
और टेम्पल्स है और रिवर है या फिर रेलवेज़ है, तो इसके लिए एक अलग अलग सिंबल्स बना रखे होते हैं जिससे हम पता लगा पाए कि ये वाला सिंबल रेलवे के लिए है या फिर रिवर के लिए है या रोड के लिए या टेंपल के लिए, जिससे हमें पता लगता है कि इस वाली जगह पे ये टेंपल बना हुआ है या इस वाली जगह पे हमें रेल्स है या उधर रिवर्स है या उधर फॉरेस्ट है। अब तुम्हारा ना सबका होमवर्क है कि ना ये जो भी वाटर बॉडी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया और डेजर्ट हो गया, इन सब के लिए किस तरीके के कलर क्या सिंबल यूज़ होते हैं मैप में, ये तुम्हें बताना है। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा इसका स्केच एंड प्लेन। स्केच होता है रफ ड्राइंग विदाउट स्केल, मतलब अगर हम कोई भी जगह की ड्राइंग बना रहे हैं विदाउट स्केल, मतलब हम मैप बना रहे हैं एक जगह का, जैसे स्कूल के अंदर ना फ्रेंड्स को अपने घर का रास्ता बताने के लिए हम एक कागज़ की शीट के ऊपर ना वैसे ही एक मैप बना देते थे कि ये गली है, इस गली से इधर मुड़ना है, ऐसे करके बनाते थे ना, उसको बोलते हैं रफ ड्राइंग विदाउट स्केल। ये स्केच में गिना जाता है। ठीक है, ये बेस्ड ऑन मेमोरीज एंड ऑब्जर्वेशन पर होता है, मतलब हम इसमें याद कर करके या जो हमने अपनी गली के अंदर ऑब्जर्व करा है कि इधर इधर दुकान होगी, इधर लेफ़्ट मुड़ना होगा, इधर पेड़ होगा, वो सब ऑब्जर्व कर करके लिख रहे होते, याद कर करके लिख रहे होते कि इधर पेड़ पड़ेगा, इधर ऐसे सीधा सीधा जाना है, फिर लेफ़्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर घर आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें एक एग्जांपल भी नीचे दे रखा है कि शोइंग अ फ्रेंड वे टू योर हाउस, मतलब अपने दोस्त को अपने घर तक का रास्ता बताने के लिए जो मैप बना देते वो स्केच में गिना जाता है। अब है प्लेन, ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब एक छोटे से एरिया को लार्ज स्केल पे बनाने को बोलते हैं प्लेन। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ अ रूम, एक रूम की ड्राइंग बनाने के लिए हम जो स्केल का यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ, जैसे एग्जांपल लेंथ ऑफ अ रूम ड्राइंग टू स्केल, जैसे हमारा इसमें एक एग्जांपल हो गया लेंथ ऑफ रूम ड्राइंग टू स्केल, मतलब एक रूम की ड्राइंग हम एक बड़े से स्केल के ऊपर बना रहे हैं। ये ज़्यादातर जब हम हाउस बना रहे होते हैं तब इस्तेमाल होता है, घर का नक्शे टाइप। अगर यहाँ तक आप सब ने ये वीडियो देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हम कल मिलेंगे नई वीडियो में। ओके बाय।